अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी काउ न्यूज़। पाकिस्तान में फी तोला सोना पहली बार 5 लाख रुपए की हद अबूर कर गया है। ये वो लम्हा है जिसने सोना खरीदने वालों के दिल धड़काने के साथ साथ हर शादी की रौनक को भी चैलेंज कर दिया है। सोचें, वो चमकदार हार, वो दुल्हन के कंधे पर जमी हुई सुनहरी कड़ी, वो अंगूठियां और बालियां जो शादियों का हुस्न बढ़ाती हैं। शायद अब ये सब पहले जैसे आसानी से मुमकिन नहीं रहा। सोने की कीमत में ये इजाफा सिर्फ एक मुल्की मसला नहीं, बल्कि आलमी मार्केट में सोने की बढ़ती हुई कीमतों का नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि ये आलमी रुझान कब तक बरकरार रहेगा? क्या आने वाले महीने भी सोना ऐसे ही महंगा रहेगा या फिर किसी वक्त कीमतों में कमी आएगी? और सबसे अहम, ये इजाफा शादियों के रसूमात पर क्या असर डालेगा? तसव्वुर करें वो खुशियों भरा मौका जब दुल्हन अपनी पूरी चमक धमक के साथ अपने कीमती जेवरात पहने, लेकिन आज के हालात में ये ख्वाब लगभग मुश्किल सा महसूस होता है। हर शोहर, हर रिश्तेदार और हर वालिदैन के लिए अब सोचने की बात ये है कि महंगा सोना खरीद कर शादी की रौनक को बरकरार रखना कितना आसान या मुश्किल होगा। तो चलिए जानते हैं कि महंगे सोने के इस दौर में शादी की खुशियों को कैसे संभाला जाए और दुल्हन की चमक को कैसे बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान में बुध के रोज सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और पहली मर्तबा फी तोला सोने की कीमत ने 5 लाख रुपए की हद अबूर की है। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि बुध 21 जनवरी को 10,888 रुपए के इजाफे के बाद 4,34,123 रुपए तक पहुंच गई। इस तरह सोने की फी तोला कीमत में 12,700 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद ये कीमत 5,06,632 रुपए फी तोला हो गई। इस इजाफे की वजह बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा है, जो $127 फी उन्स इजाफे के बाद $4,840 फी उन्स की सतह तक चला गया। सहाफी तनवीर मलिक के मुताबिक पाकिस्तान में सोने की कीमतें अमूमन आलमी नरखों के मुकाबले में तकरीबन $20 फी उन्स इजाफी प्रीमियम के साथ तय की जाती है। ये प्रीमियम ज़र मुबादला की सूरत हाल, दरामदी और मालियाती अखराजात और मकामी मार्केट के हालात की अक्कासी करता है। सोने की तिजारत से वाबस्ता अफराद के मुताबिक सोने की कीमत में इजाफे की वजह जियोपॉलिटिकल हालात हैं, जो दुनिया में सरमायाकारों को सोने में पैसा लगाने की जानिब रागिब कर रहे हैं। कराची तारिक रोड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अब्दुल्ला चांद ने BBC को बताया कि सोने की कीमत में इजाफे की 2 बड़ी वजूहात हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अमेरिका और यूरोप के दरमियान ग्रीनलैंड तनाज़े की वजह से आलमी मार्केटों में इस वक्त घबराहट है और सरमायाकार महफूज सरमायाकारी के लिए सोना खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह चीन में अगले महीने नए चीनी साल की आमद और तातीलात की वजह से वहां इस वक्त सोने की खरीदारी का रुझान भी है, जो आलमी सतह पर कीमत में इजाफे का सबब बना। सोने को एक महफूज सरमायाकारी के तौर पर जाना जाता है, जिसकी कीमत मालियाती बहरान या मुआशी गिरावट के दौरान कम होने के बजाय बरकरार रहने या बढ़ने की तवक्का की जाती है। सोने की कीमतों में ये इजाफा 1970 की दुहाई के बाद सबसे ज्यादा तेजी से होने वाला इजाफा है, जो गुज़िश्ता बरस अप्रैल से अब तक 50% से ज्यादा बढ़ चुका है। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों के ऐलान के बाद से आलमी तिजारत मुतासिर हुई है और ये इजाफा इन पाबंदियों के अलावा शरह सूद में कमी के ऐलानात का नतीजा कहा जा सकता है। सिंगापुर के बैंक OCBC के माहिर क्रिस्टो वोंग के मुताबिक अमेरिका की हुकूमती बंदिश सोने की कीमतों पर इजाफे की एक वजह बनी। माजी में भी जब अमेरिका में हुकूमत बंद हुई थी, सरमायाकारों ने सोने जैसे महफूज असासों की तरफ रुजू किया था,
ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में 1 माह की बंदिश के दौरान सोने की कीमत में तकरीबन 4% इजाफा हुआ था। यूओबी बैंक के माहिर हेंगकॉन हाउ के मुताबिक सोने की कीमतों में गैर मामूली इजाफा तजियाकारों की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा है। इनके मुताबिक इस इजाफे की एक वजह अमरीकी डॉलर की कदर में कमी और आम सरमायाकारों, जिन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है, की बढ़ती दिलचस्पी भी है। हर कोई सोना खरीद कर इसके सिक्के या बिस्किट नहीं रखता। कुछ सरमायाकार मालियाती मसनूआत जैसे कि गोल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स ETF में सरमायाकारी करते हैं, जिनके पस्त सोना होता है। कीमती धातुओं के डीलर और स्टोरेज फराहम करने वाली कंपनी सिल्वर ब्लेन के बानी करीगर करीसन के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल में इनके सार्फिन की तादाद दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। इनका कहना है कि आलमी मईशत की गैर यकीनी सूरत हाल को देखते हुए बहुत से सरमायाकार, बैंक और अमीर खानदान अब सोने को महफूज सरमायाकारी समझ रहे हैं। ग्रीगरसन के मुताबिक हमारे ज्यादातर सार्फिन तवील अरसे तक सोना अपने पास रखते हैं। उन्होंने वजाहत की कि इनके सार्फिन की अक्सरियत 4 साल से ज्यादा अरसे तक सोना महफूज रखते हैं। लेकिन क्या सोने की कीमत में इजाफा होता रहेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं। ग्रीगरसन कहते हैं कि किसी न किसी वक्त पर सोने की कीमत में गिरावट होगी, लेकिन मेरा मानना है कि मौजूदा माशी मंजरनामा में कम से कम अगले 5 साल तक के लिए सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार रहने की उम्मीद है। जैसा कि उन्होंने कहा, सोने की कीमत में इजाफे के साथ साथ कमी भी वाक़या होती रहती है। OCBC से ताल्लुक रखने वाले मिस्टर वोंग का कहना है कि सोने की कीमत में आम तौर पर उस वक्त कमी होती है जब शरह सूद में कमी की जाए या फिर बैनुल अक़वामी तनाज़ात या सियासी गैर यकीनी कमी हो। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता बरस अप्रैल में इस वक्त सोने की कीमत में 6% तक कमी हुई थी, जब ट्रंप ने जेरोम पावेल को हटाने के फैसले को तर्क कर दिया था। मिस्टर वोंग का कहना है कि सोने को आम तौर पर गैर यकीनी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ समझा जाता है, लेकिन ये नुकसान भी दे सकता है। यूओबी के मिस्टर हैंग का कहना है कि 2022 में ऐसा ही हुआ था, जब सोने की कीमत फी उन्स आलमी मंडी में $2000 से कम होकर $1600 पर आ गई थी, जब अमरीकी मरकजी बैंक ने शरह सूद को बढ़ाकर अफरादे ज़र पर काबू पाने की कोशिश की, जो कोरोना की वबा के बाद शुरू हुई थी। इनके मुताबिक सोने की कीमत में इजाफे के रुझान को दरपेश एक खतरा मौजूदा वक्त में भी महंगाई की शरह में अचानक इजाफा हो सकता है, जिसके बायस अमरीकी बैंक शरह सूद को बढ़ाने पर मजबूर हो सकती है। ये वक्त है थोड़ा सोचने का और हकीकत को समझने का। सोना महंगा जरूर हो गया है, लेकिन शादियों की खुशियां, दुल्हन की चमक और मोहब्बत का जज्बा कभी महंगा नहीं हो सकता, चाहे जेवरात के बगैर हो या महदूद बजट में। दुल्हन की खुशी और शादी की रौनक अपनी जगह बरकरार रह सकती है। याद रखें, असल चमक वो है जो दिल से आती है और मोहब्बत का हार हमेशा सबसे कीमती होता है। तो आइंदा जब भी आप शादी के मौके पर सोना देखें, बस ये सोचें कि हर लम्हा, हर याद और हर खुशी सोने से भी ज्यादा कीमती है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अपने खास लम्हात में सोने के बगैर खुशियों को कैसे मनाते हैं। अगले वीडियो में हम एक और दिलचस्प मौजू के साथ वापस आएंगे, तो हमारे साथ रहें, क्योंकि हर खबर और हर हकीकत के पीछे एक कहानी छुपी होती है। अल्लाह हाफिज। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट काउ न्यूज़। हर लम्हा, हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काउ न्यूज़ दैट मैटर्स।